हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चलिए हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। इसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए या फिर सभी के लिए जो है, जो 10th क्लास के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए हम लोग हेडिंग यहाँ पे देखिए, कार्बन है और यौगिक है। यौगिक के बारे में चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग कार्बन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए कार्बन कार्बन देखिए, यहाँ पे सभी जैविक संरचना कार्बन पर आधारित होती है। जितना भी जैविक संरचना है वो कार्बन कार्बन पर आधारित होती है। एक सपोज दैट हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है ये दवा, उसमें भी कार्बन पाया जाता है, जमीन में कार्बन पाया जाता है और हर जगह पे कार्बन पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो आधारित होता है वायुमंडल एवं भूपट्टी में अत्यंत अधिक अल्प मात्रा में कार्बन पाया जाता है, फिर भी हम लोगों को लगता है कि कार्बन बढ़ गया, कार्बन ये हो रहा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि भूपट्टी जो जमीन के अंदर पे जमीन पे पाया जाता है वो 0.02% इतना पाया जाता है जमीन पे। जैसे मैं इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोयला है, आपका हीरा है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये कार्बन होते हैं, तो ये इसमें पाया जाता है। और वायुमंडल में है 0.03%, ये वायुमंडल में इतना पाया जाता है। तो चलिए हम लोग फिर एक आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इन परमाणुओं के बीच तीव्र आकर्षण बल नहीं होता है। इसमें जो भी परमाणु होता है, कार्बन का परमाणु जो है, उनमें जो तीव्र आकर्षण बल नहीं होता है। सामान्यतः ये यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। जो ये यौगिक है, कार्बन का यौगिक है, वो क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। जैसे में कार्बन का हम लोग कुछ भी देख सकते हैं, जैसे में देखिए ग्रेफाइट क्या है, कुचालक है। सामान्यतः अधिकतर, ऐसा नहीं कि सभी कार्बन जो विद्युत का कुचालक है, कुछ कार्बन ऐसे है कि जो सुचालक होता है। तो फिर हम लोग आगे देखिए, कार्बन का परमाणुविक संख्या, जिसमें कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन को C से हम लोग दर्शाते हैं, तो इसका परमाणु संख्या 6 है। अब यहाँ पे हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे सेल के बारे में, कक्ष के बारे में। तो यहाँ पे देखिए KLMN 4 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन ये 6 है, तो हम लोग सभी जानते हैं पहले से भी कि K कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है और L कक्ष में 8 होते हैं, इसमें भी 8 और 18 इस प्रकार से होता है। तो चलिए इसमें हम लोग बांटते हैं, पहले कार्बन को कार्बन बांटते हैं। तो यहाँ पे इसमें 2 दे दिए, ये फुल हो गया। फिर इधर कितना बचा, 4 बचा, तो L कक्ष में 4 दे दिए हम लोग। चलिए तो फिर थोड़ा सा पॉइंट है ये कि कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, कार्बन के बाहरी कक्ष में देखिए, ये बाहरी कक्ष हो गया, इसका ये बाहरी कक्ष हो गया, L बाहरी कक्ष है। इसमें कितना बचा हुआ, 4 है। तो यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पे 4 बच गया, तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो फिर आगे देखिए बोल रहा है कि कार्बन धनात्मक या धनायन और ऋणायन हो सकता है, जिस तरह से हम लोग को जरूरत पड़ेगा। अगर किसी को देना है तो धनायन और किसी से लेना है तो ऋणायन। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कार्बन आयन जो कभी है, यहाँ पे कार्बन जो है धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। चलिए साझेदारी, साझेदारी से हम लोग जानते हैं कि साझेदारी क्या है नहीं है। साझेदारी के बारे में आप सभी जानते हैं, साझेदारी किसको कहते हैं। क्रिकेट खेलते हैं उसमें कि सचिन तेंदुलकर और या फिर विराट कोहली और कुछ खिलाड़ी साझेदारी, रन का साझेदारी करते हैं, विकेट पे डटे होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी साझेदारी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये पे विज्ञान के साझेदारी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन संयोजन साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक दूसरे को जोड़कर साझेदारी करता है और अणु बनाता है और एक अणु का निर्माण करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणुविक संख्या 1 होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। और अभी यहाँ पे हम लोग देखे थे कि KLMN कक्ष में, तो इसको इस तरह से हम लोग बांटेंगे। तो K कक्ष में को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। K कक्ष को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर हाइड्रोजन के H2 अणु का निर्माण करता है। और यहाँ पे जो अणु हाइड्रोजन का एक एक अणु है, ये साझेदारी करके H2 2 हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो फिर यहाँ पे देखिए, इससे इसको समझने से पहले हम लोगों को एक बात ये समझना पड़ेगा कि बॉन्डिंग, जिसको बंधन कहते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग क्या है, तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग योग इसको समझते हैं बॉन्डिंग को। तो यौगिक में परमाणु तथा पदार्थ में अणु के आपस में बांधे रखने के लिए जो
बल या कारक कह सकते हैं, बल या कारक जो भी कहेंगे आप, उत्तरदायी होता है उसे बंध कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। और इसमें जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बॉन्डिंग हम लोग समझ गए कि बॉन्डिंग क्या है नहीं है। तो बॉन्डिंग है यहाँ पे, चलिए बॉन्डिंग यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। बॉन्डिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। पहला यहाँ पे एकल बंधन, एकल बंधन जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे होता है द्विबंधन, और एक यहाँ पे है त्रिबंधन। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन को हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लोग फिर से जाते हैं हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन की हम लोग प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। देखिए हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का कितना है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, और इसको के कक्ष को पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखिए इसका भी एक, इसका भी एक। अगर ये ले लिया तो ये हाइड्रोजन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया। इसको 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस हाइड्रोजन को चाहिए, इसके पास एक पहले से है, एक ये ले लेगा, ये पूरा हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं साझेदारी। ठीक है, इसी को हम लोग साझेदारी कहते हैं। और यहाँ पे बॉन्डिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक ये दिया, और ये इसके बीच में जो ये लाइनिंग, ये जहां पे जो बल कार्य कर रहा है लेने देने में, इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन अणु में सिंगल बॉन्ड बनता है। द्विआबंध को हम लोग देखते हैं, जैसे में ऑक्सीजन का अणु जो बनता है, ऑक्सीजन O2 बनता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए हम लोग ऑक्सीजन का उदाहरण ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या O से इसको दर्शाते हैं, जिसका परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 8 होता है। चलिए इसको हम लोग बांटते हैं K, L, M और N कक्ष में। तो चलिए K को 2 पूरा करने के लिए चाहिए, 2 दे दिया, बचा कितना, 6 बचा। तो L को हम लोग 6 दे दिए। यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे इसके बाहरी कक्ष में कितना परमाणु इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन लिया, उसका भी होता है 1 2 3 1 2 3 6 हो गया। 2 ऊपर में सबका है। अब इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 अधिक 8। यहां से अगर ये ले लेगा तो ये ऑक्सीजन का घर पूरा हो गया। उसी तरह से इसके पास भी 6 है, इसको पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा कि 2 इससे ले लेगा, और इसके बीच में जो हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो हम लोग पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1, यहाँ पे 2 बार गया, इसीलिए यहाँ पे 2 बार गया। तो यहाँ पे 2 लाइनिंग हम लोग दे सकते हैं। इसीलिए इसमें द्विआबंध को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए इसमें द्विआबंध हो रहा है, द्विआबंध को इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये अणु यहाँ पे बना रहा है, अणु बन रहा है O2 अणु में द्विआबंध होता है। O2 अणु में द्विआबंध होता है। और त्रिआबंध को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। त्रिआबंध को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, और एग्जांपल हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन का हम लोग देखते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु संख्या होता है, नाइट्रोजन को हम लोग N से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु संख्या 7 होता है। ये 7 को हम लोग KLMN कक्ष में हम लोग बांटेंगे। तो चलिए 7 को बांटिए KLMN कक्ष में। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। KLM और N कक्ष में हम लोग बांटेंगे। तो चलिए बांटिए। यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए 2 चाहिए, 2 ले लिया। अब बच गया 5 में 2 गया, 7 में 2 हो गया, 5 बचा। यहाँ पे 5 बच गया मेरा। ठीक है, तो 5 बच गया। तो चलिए हम लोग को ये करना है। तो चलिए 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में है, तो 5 दिखा दिए। फिर इधर हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन, और इसके बाहरी कक्ष में 5 है, 1 2 3 4 5 दिखा दिए हम तो।
अब इसको पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो चलिए 3 चाहिए, तो 3 हम लोग इससे ले लेते हैं। ये नाइट्रोजन पूरा हो गया, ये एल कक्ष पूरा हो गया। अब इसको पूरा करने के लिए, इस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए 3 चाहिए। ये क्या करेगा, इसके पास 5 पहले से है और 3 ले लेगा इधर से, ये यहां से 3 ले लिया। ठीक है, 3 यहां से ले लिया। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो यहां पे साझेदारी कर रहा है, देखिए यहां पे साझेदारी कर रहा है, ये एक इससे गया, फिर एक यहां पे गया और एक इससे साझेदारी कर लिया। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया मेरा। तो इसीलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, 3 इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी होता है। तो हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो गया। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बन गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसीलिए इसमें हम लोग 3 बॉन्ड इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको त्रिआबंध कहते हैं।